गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पे डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। मुझे लगता है उन्होंने ये रास्ता इस्तेमाल नहीं किया। जुनूबी रास्ता साहिल का मुख्तसर तरीन रास्ता है। अगर उसे फरार होना है तो वो यही रास्ता इख्तियार करेगा। हमारे सिपाहियों ने कुछ लोगों को मशरिक की तरफ जाते हुए देखा है। कौन लोग हैं वो? क्या उनके चेहरे देखे? नहीं, मेरे खान उन्हें देख नहीं पाए, उनके चेहरे छुपे हुए थे। वो लोग कियात के आदमी हैं। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है मखातून। जहर अपनी ताकत दिखा रहा है। मुझे डर है कि इनके फेफड़े मुतासिर ना हो जाएं। हम इन सबको अभी नहीं मारेंगे। अगर वो इस रास्ते से नहीं जा रहे तो दूसरा रास्ता मालूम करना होगा हमें। हाँ मैं खातून, जल्दी से नहीं ये पिलाई, हमारे पास वक्त नहीं है बिल्कुल। या अल्लाह, बिस्मिल्लाह। बरके खान के भरोसामंद सिपाहियों को उन्होंने अपने साथ मिला लिया है। बरके खान के लिए उन्होंने मौत का जाल बिछाया है। हमें फौरन उन तक पहुंचना होगा। चलो। जिन सिपाहियों को तुमने मुझे तलाश करने के लिए भेजा था उन्हें मारकर मैंने दलदल में फेंक दिया। बरके खान गद्दार। आरिक बुका का नाम तो तुमने सुना ही होगा, और अगर सुना है तो ये भी जानते होगे कि आज तक मेरे हाथों से कोई नहीं बच सका। तो तुम हो वो जालिम। हक है अल्लाह। और तुम तलाशी लो इसकी। तुम्हें क्या लगता है हमें मारकर तुम्हें फतह हासिल हो जाएगी? अभी इस जहान में हजारों कयात और हजारों आरिक बुका मौजूद हैं। हलाकू खान को तुम कभी शिकस्त नहीं दे सकते। देखो, मैं एक मंगोल हूं। अगर मुसलमान ना हुआ होता तो हलाकू खान की तरह होता। अल्लाह माफ फरमाए। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है मेरे मालिक। मेरी बच्ची, तुम ठीक हो जाओगी। कबीले वापस जाकर किसी से खास वादा भी पूरा करना है। बेटा कौन सा वादा बताओ? जश्न का बाबा। जिम्मेदारी पूरे होने के बाद आप उनसे शादी करेंगे, ये वादा किया था आपने। हाँ। बेटी, तुम ठीक तो हो ना? जल रही हूं मैं वालिदा। हम तुर्कों के लिए शादी जंग से ज्यादा अहम नहीं, ये बात अच्छी तरह जानते हैं हम सब। जंग हमारी मजबूरी नहीं, लुत्फ है। अब आप ठीक है? शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक हूं मैं। अल्लाह आपसे राजी हो हफ्सा खातून, आपने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। तन्हा कैसे छोड़ सकती थी इलबिल के खातून? अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो यकीनन आप भी मेरा साथ देती। छोड़िए बातें, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। नहीं, रुक जाइए हफ्सा खातून, इसकी कोई जरूरत नहीं। मगर
आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। नहीं, बहुत शुक्रिया। उस्मान, क्या लेकर आए हो ये? आपके लिए लाया हूँ इल्बिल के खातून। इतनी तकलीफ क्यों की उस्मान? क्यों खुद को इतनी मुश्किल में डाला? क्या आपको याद है इल्बिल के खातून, जब आपने मेरे लिए यखनी बनाई थी तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए अपने हाथ से शिकार करके लाऊंगा। मैंने अपना वादा पूरा किया। ये आपको शिफा देगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये इस वक्त नकारे किस लिए बज रहे हैं? सब खैरियत होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कहीं ये बाबा तो नहीं? या अल्लाह खैर, अब कौन आ गया है? चलकर देखते हैं कौन आया है। खैरियत ही होगी इंशाल्लाह। या अल्लाह, हमारे कबीले पे रहम फरमा। अरे वो देखो, सरदार आ रहे हैं। हमारे अर्तुगरुल सरदार आ गए। अल्लाह बाबा, मेरे बाबा और भाई वापस आ गए दादी। फरीजा मुकम्मल हो गया। मेरे बहादुर वापस आ गए। शुक्र है मेरे मालिक। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हाय माशाअल्लाह, तेज धार चमकती तलवार, बहादुर सिपाही, कबीले में खुशामदीद मेरे बच्चों। बहुत शुक्रिया वालिदा। खुश आमदीद बाबा। शुक्रिया मेरे बहादुर। खुश आमदीद बाबा। शुक्रिया मेरे शेर। शुक्रिया। वालिदा। वालिदा कुर्बान हो जाए तुम पर। खुश आमदीद मेरे बच्चे। बहुत शुक्रिया वालिदा, बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद भाई। शुक्रिया मेरे भाई। खुश आमदीद। खुश आमदीद बाबा। माशाअल्लाह। मेरे भाई। भाई। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। खुश आमदीद भाई। खुश आमदीद भाई। बहुत शुक्रिया आर्तुक भाई, बहुत शुक्रिया मलिक शाह। इल्बिल के खातून। बहुत सारी बातें बतानी है तुम्हें बेटा। चलो अताक में चलते हैं।
गुंदोगदू भाई और सलजान खातून नजर नहीं आ रहे। गुंदोगदू भाई और मैंने इमदाद दोबारा हासिल कर ली और वहां पहुंचा दी जहां आपने कहा था, लेकिन कबीले से खबर आई और वो दोनों वापस चले गए। इल्तकिन मंगोलों के पीछे गया था और उसकी कोई खबर नहीं मिली। दुंदार उसकी तलाश में है। गुंदोगदू ने कहा इस तरह कबीले को छोड़ नहीं सकते, इसलिए वो चला गया। अच्छा किया उन्होंने। वहां हालात खराब होंगे यकीनन। कबीले में रहना ही ज्यादा बेहतर होगा। दुंदार हमसे बहुत जल्द मिलने आएगा अर्तुरुल। दुंदार बहुत जिम्मेदार हो गया है। उसने निकाह कर लिया है वहां। अब वो पहले जैसा दुंदार नहीं रहा। जब वो यहां आकर हमसे मिलेगा तो एक नया दुंदार दिखाई देगा हमें। इल्बिल के खातून, इल्बिल के खातून बहुत बड़े खतरे से बचकर निकली है बेटा। खैरियत तो है इल्बिल के खातून? मंगोलों ने सरदार के इंतखाब में दखल अंदाजी की और उन्होंने अपना मनपसंद सरदार मुंतखब करवा लिया, अर्तुरुल सरदार। शुक्र है तुर्गुत भाई और गुंदोगदू भाई ने हमारी मदद की। हम सब ने मिलकर उस खतरे को बरतरफ किया और खत्म कर दिया उनकी साजिशों को। इस सब के बाद इंतकाम की आग में जलती सिरमा ने मेरी जान लेने की कोशिश की। भाई के कामों में उसने अपना हिस्सा डाल दिया। अब क्या हाल है आपका? अच्छी तरह देखभाल तो हुई ना कबीले में आपकी? अल्लाह राजी हो, बहुत ख्याल किया सबने मेरा। अब बेहतर हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आपकी बहादुरी, आपकी बेखौफी, हक और इंसाफ की खातिर आपकी इस जिद्दोजहद का हक कभी अदा नहीं कर सकता इल्बिल के खातून। बिलाखिर उम्र कबीले के और साथ ही सऊद के गद्दार और जालिम भी अल्लाह के करम से अपने अंजाम को पहुंच गए। देख लिया सारी दुनिया ने कि जिनके अकीदे मजबूत होते हैं उनसे जंग जीतना बिल्कुल आसान नहीं। हमने अपने आहनी पंजों से जुल्मत का दबीज पर्दा चाक कर डाला। फर्ज पूरी जिम्मेदारी के साथ अदा किया हमने। फर्ज की यही अदायगी थी जिसने हमें यह उम्मीद दी कि हम आने वाले दिनों में अपने मुस्तकबिल को रोशन देख सकें। लेकिन उससे पहले अपने वादे को पूरा करने का वक्त आ गया है। उसके बाद हम अल्लाह की रजा से सफर पर रवाना हो जाएंगे। वालिदा, जश्न की तैयारी शुरू कीजिए। दोस्त और दुश्मन सब देख लेंगे काई कबीला कैसे अपना जश्न मनाता है। फिक्र मत करो बेटा, जो भूखे हैं उन्हें खाना खिलाना, जरूरतमंद को लिबास देना कबीले की ये बुजुर्ग खातून अच्छी तरह जानती है। मेरे बेटे की शादी है, सब देखेंगे कि मैं क्या इंतजामात करती हूँ। मैं जायकेदार खानों से दस्तरखान ऐसा सजाऊंगी कि दुश्मन भी हैरान हो जाएंगे। आखिर शादी का जश्न मनाना है। माशाल्लाह बहादुर, माशाल्लाह, वाह वाह। अरे बेटा देखो, तुम्हारा सीना हमेशा दुश्मन की तरफ होना चाहिए। तुम्हारे हाथ और कमर मजबूत है, आसानी से जमीन पर गिरा सकते हो अपने हरीफ को। शाबाश शाबाश। चलो मेरे कबीले के बहादुर सिपाहियों, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारी कलाई मजबूत होनी चाहिए। अगर कमजोरी दिखाओगे तो अपने हाथ और तलवार दोनों खो बैठोगे।
अरे आई बस बेटा, तुम्हारे हाथ में किताब नहीं है, तलवार को मजबूती से पकड़ो, समझे? शाबाश, चलो 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 आई बस, चलो। माशाअल्लाह, मेरे कबीले के शेरों, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, आला आला। मेरे बहादुरों, सब रुक जाओ, मेरी बात सुनो। मैं देख रहा हूं कि दुश्मन पर वार करने के लिए सब पुरजोश और तैयार हैं। और अब मेरे एक सवाल का जवाब दे। अगर तुम्हारा दुश्मन तुम पर तलवार से वार करे तो क्या करोगे? इस तलवार से अपनी जाने पाने वाली तलवार को रोकेंगे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह उस्मान, बिल्कुल सही कहा, ऐसे ही करेंगे। लेकिन कोई और तरीका भी जानते हो अपनी हिफाजत करने का? इस हिफाजती बंद से भी कर सकते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, तुमने भी सही कहा। खूब, बहुत खूब। उस्मान बेटा, यहाँ आओ मेरे सामने। सिपाहियों, आज मैं आप सबको सिखाऊंगा कि लड़ाई के दौरान कलाई के जरिए अपनी हिफाजत कैसे करते हैं। खूब, चलो अब तुम दोनों लड़ाई शुरू करो। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह मेरे सिपाहियों, भेड़िए के और शाहीन के पंजों की तरह वार करो, टूट पड़ो अपने दुश्मन पर। शाबाश, चलो सब दोबारा से शुरू करो। शाबाश सिपाहियों, शाबाश, शाबाश शेरों। या अल्लाह, हक है अल्लाह। पहाड़ की तरह मजबूत बनो, शेर की तरह अपने दुश्मन पर वार करो, कोई तुमसे नहीं टकरा पाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बांधो बेटा, टांगे बांधो इसकी सही से, मजबूती से बांधना बेटा, यहां से भी बल दो। शुक्रिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इतना मजे का है। जल्दी से दादी को प्यार दो। माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह खुश रखे आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम मोहतरम, वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बमसी, जंग का नक्कारा अब तक सुनाई नहीं दिया? मोहतरम, कब सुनाई देगी ये आवाज ये तो मैं भी नहीं जानता। इसीलिए मैं अपने कबीले के इन बच्चों को तलवारबाजी की तरबियत दे रहा हूँ। नया दिन तुलू होगा, जंग का वक्त जल्द आएगा। जालिमों से जंग में कमजोर साबित न हो इसलिए तरबियत ले रहे हैं। माशाअल्लाह, लेकिन ये तरबियत सिर्फ तलवार चलाने की नहीं होती, ठीक कहा मैंने? और किसकी होती है मोहतरम? मुकाबले के दौरान अपने दिल को और अपने हवास को काबू में रखने की होती है, क्योंकि तलवार नियाम से निकालने से पहले जंग दिल और आसाब से लड़ी जाती है। कामयाबी के लिए शुजाअत जरूरी है। कोई भी जंग शुरू करने से पहले आसाब की मजबूती जरूरी है। इस सब के बाद ही मैदान जंग में आपकी तलवार नतीजा हासिल करती है। अभी हम कलाई को मजबूत करने के लिए मशक कर रहे थे, लेकिन अपने दिल और आसाब को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? इंसान जब किसी मखसूस हालत की तरबियत लेना चाहता है तो कोई भी सूरत हाल उसके इरादे के सामने रुकावट नहीं बनती। अगर कुछ हासिल करने का इरादा हो तो अपने मकसद को सबसे बुलंद रखें, जो कि आपके दिल में भी जगह बना लेगा। आपके आसाब मजबूत हो जाएंगे और जंग में आपकी तलवार हमेशा बुलंद होगी। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि जब एक काम की तकमील हो जाए तो दूसरे का आगाज कर दो। इसकी इफादियत यह है कि आपके मकासद बुलंदतर और ख्वाब शानदार हो जाएंगे। अगर आपके ख्वाब शानदार होंगे तो आपकी कोशिशें भी मजबूतर होती चली जाएंगी और इस तरह आपके आसाब भी मजबूत हो जाएंगे। लेकिन आपके ख्वाब आज के लिए नहीं, कल के लिए नहीं, न 5 सदियों बाद के लिए हों, ये हजारों सालों पर मुहित होने चाहिए। किसी मकसद का ख्वाब देखो। अगर आपका मकसद शानदार हुआ तो उसका इरादा आपकी आंखों में दिखेगा। आपके कदम, आपका इरादा और आपकी सोच नस्लों में मुंतकिल हो जाएगी। कुस्तुनतुनिया के बारे में जानते हैं आप? बाज़ंतीनी शहर है और बहुत आलीशान है। बड़े और मजबूत किले हैं वहाँ। उसे आज तक कोई फतह नहीं कर सका। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुस्तुनतुनिया को बेशक मुसलमान फतह करेंगे। वो कितना अजीम सिपाही होगा जो इसे तस्खीर करेगा। इसे फतह करने वाला कितना शानदार कमांडर होगा। ऐसा सिपाही बनिए जिसके ख्वाब अजीम हो। ऐसा सिपाही बनिए जिसके दिल में पैगंबर की मोहब्बत हो। अगर आप इस ख्वाब को पूरा ना कर सके तो आने वाली नस्लों के लिए राहें खोल दें। अपने हाथों से ऐसा बीज बोएं कि जिसका दरख्त हजारों साल तक फल देता रहे। अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को इस अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन 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 आमीन। उस्मान, लेकिन भूलना नहीं कि पैगंबर अकरम के अहकामात को यकीनी बनाने के लिए पैगंबर अकरम के आमाल, उनकी अहादीस और सुन्नत पर अमल जरूरी है। एक बात ज़हन नशीन कर लें कि आपके लिए कोई चीज कीमती नहीं जब तक कि आप उनकी इफादियत की कदर नहीं करेंगे। शुक्रिया मोहतरम, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपसे राजी हो। क्यों उदास हैं आप वालिदा? उदास नहीं हूं मैं,
मुझे फख्र महसूस हो रहा है। आज तक अपनी जिंदगी सुलेमान शाह की तरफ से विरासत में छोड़े हुए इस औताक की खिदमत करते हुए गुजार दी। बहुत सारी खुशियां और बेशुमार गमों का शाहिद है ये औताक। हमारे बहुत सारे आंसू इस औताक के कालीन में जज्ब हैं। पता नहीं कितनी कामयाबियां इस औताक में छिपी हुई हैं। कई बार हमने बहुत सख्त तरीन दिन देखे, लेकिन हर बार हमारा कबीला फिर से खड़े होने में सुरखरू हो गया। बेटी, वालिदा, आप बहुत कुछ झेलती रही हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन आज भी वैसी ही है। एक खातून वो नहीं जो सिर्फ अपने औताक को बैठकर देखती रहे। बेटी, खातून का फर्ज है कि वो औताक को उसका मकाम दे, अपने खानदान को मजबूत बनाए। खातून एक ऐसा सुतून है जो अगर गिर जाए तो औताक गिर जाता है। सरदार कबीले का बोझ उठाता है तो खातून उसकी शाना बशाना खड़ी होती है। सरदार कबीले का वकार बढ़ाता है तो खातून मकाम बढ़ाती है। सरदार कबीले का ज़हन है और खातून उसकी रूह है। तुमने जो मुझसे सुना है उसे याद रखना। अपनी बेटी को ये सब सिखाना तुम्हारा काम है। बेटी, जो खुशखबरी आपने सुनाई है उससे नए दिन की शुरुआत होती नजर आ रही है। तवील अरसे से जो लोग सो रहे थे वो अब बेदार होने लगे हैं। ये सब हमारी आज तक की मेहनत और जिद्दोजहद का नतीजा है। ये कबीला 400 खैमों पर मुश्तमिल था और अब चारों अतराफ फैल चुका है। मुझे उम्मीद है कि इस बीज से और भी शजर पैदा होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। उस्मान, बाबा, फौलाद को सुर्ख करने के लिए इन अंगारों को पहले भड़काना पड़ता है और उसके लिए हवा की जरूरत होती है। मैं तलवार बना रहा हूं बाबा, आप देखेंगे। चलो तैयार करते हैं फिर। तुम्हें अपने तीर, तलवार और घोड़े को हर चीज से ज्यादा अहमियत देना होगी बेटा। इन्हीं की बदौलत मुआशरे में मकाम है हमारा। इन्हीं की बदौलत सदियों हमने हुक्मरानी की है। खुद को इस फौलाद की तरह समझो। जितना इसको चलाओगे उतना ही ये सुर्ख होगा, जितना जर्ब दोगे उतना ही काटदार होगा, और फिर इसकी इसी काट से दुश्मन के लिए बचना मुश्किल होगा। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि दुश्मन का सर खमीर और तुर्कों का सर फौलाद से बना है। दुरुस्त कहा आपने।
हमें फौलाद की तरह होना चाहिए। एक सिपाही की कलाई और दिल फौलाद होना चाहिए। दुरुस्त कहा बेटा। एक बहादुर के लिए यह जरूरी है कि उसकी तलवार जंगालूद ना हो कभी। चलो अब अपना हथौड़ा संभाल लो बेटा। पहले फौलाद की आवाज होगी, उसके बाद नारा बुलंद होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक है अल्लाह, सच है वल्लाह, 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 हक है सच है अल्लाह। वल्लाह। मेहंदी सजी है हाथों पे, रुखसारों पर है गुल खिले, शादो आबाद तुम रहो, आंगन में फूल खिले। मेहंदी सजी है हाथों पे, रुखसारों पर है गुल खिले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम रहो, आंगन में फूल खिले। मेहंदी सजी है हाथों पे, रुखसारों पर है गुल खिले, शादो आबाद तुम रहो, आंगन में फूल खिले। मेहंदी सजी है हाथों पे, रुखसारों पर है गुल खिले, शादो आबाद तुम रहो, आंगन में फूल खिले। मेहंदी सजी है हाथों पे, रुखसारों पर है गुल खिले, शादो आबाद तुम रहो, आंगन में फूल खिले। मेहंदी सजी है हाथों पे, रुखसारों पर है गुल खिले, शादो आबाद तुम रहो, आंगन में फूल खिले। मेहंदी सजी है हाथों पे, रुखसारों पर है गुल खिले, शादो आबाद तुम रहो, आंगन में फूल खिले। मेहंदी सजी है हाथों पे, रुखसारों पर है गुल खिले, शादो आबाद तुम रहो। चांद की तरह चमक रही हो बेटी। फूल खिले। मेहंदी सजी है हाथों पे, दुआएं कबूल हुई, किसी की नजर न लगे तुम्हें इंशाअल्लाह। आमीन है मखालम। अल्लाह हमेशा आपसे राजी हो। आपकी वजह से मुझे भी खुशियाँ नसीब हुई। दुआ है अल्लाह इन खुशियों को यूं ही कायम रखे। आमीन इंशाअल्लाह बेटी। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सरदार आपको हमेशा खुश रखेंगे इंशाअल्लाह। आमीन। आंगन में फूल खिले। मेहंदी सजी है हाथों पे, रुखसारों पर है गुल खिले, शादो आबाद तुम रहो, आंगन में फूल खिले। मेहंदी सजी है हाथों पे। उमर की बेटी इलबिल के सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल को अपने निकाह में कबूल करती हो? करती हूँ। सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल उमर की बेटी इलबिलके को निकाह में कबूल करते हो? कबूल करता हूं। अपने प्यारे बच्चों को आज हम इसलिए छोड़कर जाते हैं कि कल तुम फख्र से जी सको। मुझे भी अब अपने मुस्तकबिल की बिल्कुल फिक्र नहीं है अर्तुरुल सरदार। मुस्तकबिल में आप जैसे गाजियों की दास्तान लोगों को शान से सुनाई जाएगी, फुतुहात के जश्न मनाए जाएंगे। वालिदा की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी अर्तुरुल। बहुत शुक्रिया वालिदा, बहुत शुक्रिया। हमने अपने मकसद को न कभी फरामोश किया है और न कभी करेंगे। हमेशा की तरह मैदान में डटे रहेंगे, क्योंकि तुर्कों का सर कट तो सकता है, झुक नहीं सकता। जब तक दुनिया नए दौर में दाखिल नहीं हो जाती, मैं इस परचम को बुलंद रखने का फर्ज निभाऊंगा इंशाअल्लाह।